हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से संबंधित बहुत सारे वीडियो लाते रहता हूं और इसी कड़ी में आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा 18 कोटा एंड कैटेगरी जिनमें होता है डायरेक्ट एडमिशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में बहुत सारे कोटा बंद हो गए हैं, जिसपे MP कोटा था और KVS एम्प्लॉई का ग्रैंड चिल्ड्रेन का कोटा था। इसी तरीके से बहुत सारे कोटा थे जो बंद हो चुके हैं, लेकिन इन कोटा के बंद होने के बाद भी 18 ऐसे कोटा हैं जिसमें एडमिशन अभी भी होता है और डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो हम उसी कोटा को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में कि आर्मी कोटा इन KV कैसे मिलता है, KVS कोटा अभी फिलहाल कैसा है, उसमें क्या संशोधन हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, डायड इन हार्नेस कोटा क्या है और कैसे मिलता है, किसे मिलता है, स्पोर्ट कोटा क्या है, कैसे मिलता है, किसे मिलता है, प्रेसिडेंट अवार्ड कोटा क्या है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कोटा क्या है, फाइन एंड आर्ट्स कोटा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कोटा क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कोटा क्या है, कोविड-19 कोटा क्या है, कश्मीरी माइग्रेंट को क्या कोटा मिलता है। तो इस वीडियो में मैं इन सबको डिस्कस करने वाला हूं। आपको KVS की ऑफिशियल गाइडलाइन दिखाने वाला हूं जिसमें इन कोटा के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो हम उस गाइडलाइन के अनुसार ही समझेंगे कि ये कोटा कैसे मिलते हैं, किसे मिलते हैं, कब मिलते हैं और इनके लिए आप कब अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसकी डिटेल गाइडलाइन देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल गाइडलाइन है जो हर साल जारी होती है। ये पिछले साल की है, लेकिन इसमें मैं कुछ खास चीज़ आपको दिखाना चाहता हूं। जो कोटा और कैटेगरी की मैं बात कर रहा था कि अभी भी कौन से कोटा हैं जिनमें अभी भी डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो ये कोटा यहाँ आपको मेंशन रहता है जो पार्ट B है स्पेशल प्रोविजन में। तो एक एक कोटा को हम यहाँ समझते चलते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रेन वुड बी एडमिटेड ओवर एंड अबव द क्लास स्ट्रेंथ एक्सेप्ट वेयर स्टेटेड अदरवाइज इन द प्रोविजन इटसेल्फ। यानी नीचे बताई गई कैटेगरी के बच्चे का एडमिशन डायरेक्ट होता है और ओवर एंड अबव होता है। ओवर एंड अबव पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो क्लास की स्ट्रेंथ है उसके ऊपर होता है यह एडमिशन। यानी इन कोटा की वजह से आपके बच्चे की सीट कम नहीं होने वाली है। मतलब जो बच्चे इसमें आएंगे वह क्लास स्ट्रेंथ के ऊपर आएंगे। जो क्लास में ऑनलाइन एडमिशन होने हैं उनसे इनका कोई मतलब नहीं है, वो उतनी संख्या में ही होते रहेंगे। और बोले हैं कि अगर इसमें कोई चेंज होगा तो नीचे उसमें बताया गया होगा। तो जो सबसे पहला कोटा है वह है ईच डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ आर्म फोर्स i.e. आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड कैन रिकमेंड मैक्सिमम 6 names for admission of children of their defense personnel in an academic year in केंद्रीय विद्यालय located in defense sector except class 10th and 12th। तो प्रत्येक डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अपने आर्म फोर्स यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों के लिए 6 नाम का रिकमेंडेशन एक सत्र में कर सकते हैं, लेकिन वह क्लास 10th और क्लास 12 में यह रिकमेंडेशन नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ नीचे बताया गया है कि दीज एडमिशन वुड बी ओवर एंड अबव द क्लास स्ट्रेंथ एंड अदर देन पार्ट A पैरा 5 ऑफ KVS एडमिशन गाइडलाइन एंड वुड बी डन ऑन द ऑर्डर इशूड बाय केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो यह केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा ऑर्डर पारित करके एडमिशन कराया जाता है और यह भी क्लास के ओवर एंड अबव क्लास स्ट्रेंथ होता है। सेकेंड है चिल्ड्रेन ऑफ सर्विंग KVS एम्प्लॉई। जो आपको बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालय कर्मचारी का क्या कोटा है। तो इसमें भी चेंज हुआ है, ये पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है लेकिन इसमें चेंज हुआ है। द चिल्ड्रेन ऑफ सर्विंग एम्प्लॉई ऑफ KVS यानी केंद्रीय विद्यालय रीजनल ऑफिस JS एंड KVS हेडक्वार्टर। यानी अगर आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं या कर्मचारी हैं या रीजनल ऑफिस में काम करते हैं या JS में काम करते हैं या KVS हेडक्वार्टर में काम करते हैं, यानी आप केंद्रीय विद्यालय में चाहे जहाँ काम करते हैं और उसमें रेगुलर एम्प्लॉई हैं, तो आपके बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कभी भी किसी भी समय हो सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ क्लियर किया गया है कि अगर आपका बच्चा क्लास 9th में एडमिशन देना चाहता है तो उसे भी टेस्ट देना होगा। और यहाँ बताया गया है कि नो एडमिशन वुड बी गिवन टू वार्ड ऑफ रिटायर्ड पर्सन। यानी रिटायर्ड पर्सन के बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाएगा और ना ही ग्रैंड चिल्ड्रेन का कोटा लागू है। 3 नंबर में है चिल्ड्रेन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु डाइड इन हार्नेस पेंशन पेपर लेटर इशूड बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी विल बी टेकन एज प्रूफ। तो अगर किसी ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई का
जिसका आकस्मिक मृत्यु हुई है ड्यूटी के दौरान, तो उसके बच्चे को स्पेशल कोटा मिलेगा, उसे डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा और उनका पेंशन पेपर या उनके कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा जो लेटर इशू हुआ होगा वह प्रूफ के रूप में यूज होगा। नेक्स्ट है चिल्ड्रन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, आर्मी, नौसेना मेडल, नेवी, वायुसेना मेडल, एयरफोर्स। यानी ऐसे माता पिता जो ये सब पुरस्कार पाए हैं उनके बच्चों का भी एडमिशन डायरेक्ट होगा। चिल्ड्रन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री एंड पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, तो अगर प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड भी पाए हैं तो उनके बच्चों का एडमिशन भी डायरेक्ट होगा। मेरिटियस स्पोर्ट चिल्ड्रन हु हैव सिक्योर्ड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन इन SDFI CBSE नेशनल स्टेट लेवल गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ऐसे स्पोर्ट चिल्ड्रन जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन SDFI CBSE नेशनल या स्टेट लेवल पर प्राप्त किया है जिसे गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था, तो उनको भी डायरेक्ट एडमिशन होता है। रिसिपिएंट ऑफ राष्ट्रपति पुरस्कार इन स्काउट एंड गाइड, ऐसे बच्चे जिन्हें स्काउट गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ माता पिता की बात नहीं हो रही है, बच्चे की बात हो रही है। सिंगल गर्ल चिल्ड्रन इन क्लास 1 एंड फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड subject to a maximum of 2 per section in class 1 and 2 per section in class 6 and onwards. It's include twin girl children also. तो सिंगल गर्ल चिल्ड्रन को भी डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, वह क्लास 1 में मिलता है, उसके बाद क्लास 6 से मिलता है और पर सेक्शन 2 सीट मिलती है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, इसके लिए यहाँ अलग से बताया गया है। तो पहले ऊपर ही बताया गया था, जिसमें कुछ कंडीशन रहेगी उसे अलग से बताया जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं, in case of twin girl it will be treated as one admission, while drawing the lot name of both girl twins should be written on a single slip interlinked. In case of single girl children including twin girl children, if number of application are more than the number of allotted seat, i.e. in maximum of 2 per section in class 1 and 2 per class in class 6 and onwards, the admission should be granted on the basis of the priority category. If in one category more applications are made, all such applications should be taken together and the list of selected candidates should be prepared through draw of lots. तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर फॉर्म ज़्यादा आएंगे तो लॉटरी होगी, और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि फॉर्म बहुत ज़्यादा आते हैं और लॉटरी होती ही है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हु आर रिसिपिएंट ऑफ नेशनल ब्रेवरी अवार्ड और ऑफ बालश्री अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय नेशनल बाल भवन। तो ऐसे बच्चे जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार या बालश्री अवार्ड नेशनल बाल भवन द्वारा पाए हैं उनका भी डायरेक्ट एडमिशन होता है। चिल्ड्रन हु हैव शोन स्पेशल टैलेंट इन फाइन आर्ट एंड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एट द नेशनल और स्टेट लेवल, ऐसे बच्चे जिन्होंने फाइन या आर्ट्स के क्षेत्र में स्पेशल टैलेंट दिखाया हुआ है और यह जो टैलेंट है उन्होंने वह टैलेंट नेशनल या स्टेट लेवल पर दिखाया है, तो उन्हें भी डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। 60 एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय लोकेटेड एनीवेयर इन इंडिया एंड 15 एडमिशन इन हॉस्टल ऑफ केंद्रीय विद्यालय वुड बी ग्रांटेड टू एम्प्लॉई ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स each year by order of KBS headquarter. These would be regulated as follows. तो 60 एडमिशन विदेश विभाग में काम करने वाले लोगों के लिए और उनमें भी 15 एडमिशन केंद्रीय विद्यालय के हॉस्टल में होते हैं जिन्हें नीचे बताया गया है। 60 एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय लोकेटेड एनीवेयर इन इंडिया बी यूटिलाइज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर चिल्ड्रन रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड along with their parents after their posting in current or previous year and would be considered for admission up to 30 November. All these admission will be subject to the condition that not more than 5 children would be admitted in one school in a year and that the children would be submitting a transfer certificate of a school abroad in which they had been studying prior to seeking admission in a KB. तो 60 एडमिशन होते हैं, लेकिन ये एडमिशन उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता विदेश से आ रहे हैं। ये बच्चे विदेश में पढ़े हुए होने चाहिए और ये एडमिशन पर स्कूल 5 बच्चों से ज़्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है 15 सीट फॉर एडमिशन इन हॉस्टल इन केंद्रीय विद्यालय वुड बी अलॉटेड टू द चिल्ड्रन हुज पेरेंट आर गोइंग अब्रॉड ऑन ए पोस्टिंग टू स्टेशन विच डज नॉट हैव एडुकेट एजुकेशनल फैसिलिटीज। द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन दिस रिस्पेक्ट वुड नीड टू बी गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अप टू 30 नवंबर। तो 15 सीट केंद्रीय विद्यालय के हॉस्टल में उनके लिए रिजर्व रहती है जिनके माता पिता विदेश जा रहे हैं, जहां शिक्षा की सुविधाएं नहीं हैं, तो उनके बच्चों के लिए रिजर्व रहती हैं।
15 children of employee of research and analysis wing RA would be admitted on order to be issued by KVS headquarters. Of these, a maximum of 5 seats would be given in Delhi and the remaining would be outside Delhi. तो 15 सीट रिसर्च एंड एनालाइज विंग के लिए रिजर्व रहती है और यह रिजर्वेशन दिल्ली में 5 सीट, बाकी पूरे भारत में 10 सीट रहती है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक विल बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन ओवर एंड अबव द क्लास स्टैंड अंडर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। The admission will be done on the basis of list given by district magistrate of the concerned district, subject to 10 children per KV and maximum of 2 children per class. These children will be exempted from payment of fees, यानी tuition fees, computer fund and VBN from class 1 to class 12, only for registered candidate in PM Cares for Children portal. तो ऐसे बच्चे जो कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए हैं उनको डायरेक्ट एडमिशन होता है, लेकिन उनके लिए कुछ कंडीशन है। जैसे उस जिला का जो जिला अधिकारी है वह लिस्ट देगा कि यह बच्चा कोविड-19 महामारी में अनाथ हुआ है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे का रजिस्ट्रेशन पीएम केयर चिल्ड्रन पोर्टल पर होना चाहिए, तभी वह इसका लाभ ले पाएगा। ऐसे बच्चे का एडमिशन अगर होता है तो उसे कोई फीस नहीं देनी होगी, लेकिन इसके लिए यह भी जरूरी है कि पर केवी 10 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पर क्लास 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 50 एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय फॉर वार्ड ऑफ ग्रुप बी एंड सी एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एनडीआरएफ एंड असम राइफल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पोस्टेड फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर गार्डिंग, डिसास्टर रिस्पॉन्सेज and other difficult area based on list provided by the MHA after issuance of order from KVS headquarters। तो 50 एडमिशन पूरे भारत में ग्रुप बी एंड सी के सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिजर्व रहती है। इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एनडीआरएफ एंड असम राइफल शामिल हैं और इनको इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनकी पोस्टिंग ऐसे जगह हुई है जहां वो अपने बच्चे को नहीं रख सकते हैं। ये एडमिशन एमएचए द्वारा प्रोवाइडेड लिस्ट और केवीएस हेडक्वार्टर के आर्डर के आधार पर ही होते हैं। एडमिशन ऑफ वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट विल बी गिवन एज पर द फॉलोइंग कंडीशन। तो कश्मीरी माइग्रेंट के बच्चों के एडमिशन इस तरह होते हैं। एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ एडमिशन फॉर 30 डेज, तो इनका टाइम एक्सटेंशन 30 दिन मिलता है। रिलैक्सेशन इन कट ऑफ परसेंटेज विल बी एज एप्लीकेबल टू SC/ST कैंडिडेट सब्जेक्ट टू मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। तो इनके बच्चे को भी SC/ST के जैसे परसेंटेज में छूट रहती है। एडमिशन विल बी गिवन ओवर एंड अबव क्लास स्ट्रेंथ, इनके बच्चे का एडमिशन भी ओवर एंड अबव क्लास स्ट्रेंथ होता है। एडमिशन ऑफ वार्ड ऑफ आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज, अब यह स्पेशल प्रोविजन आर्मी वालों के लिए है और इसे अलग से ही बताया गया है। ऑटोमेटिक एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन इन केंद्रीय विद्यालय ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्कूल फॉलोइंग NCERT, CBSE curriculum and syllabus and run by armed force, army, air force, navy and paramilitary forces i.e. CRPF, BSF, ITBP, SSB, सशस्त्र सीमा बल, CISF, NSG, असम राइफल्स and school run by Indian Coast Guard, ISRO, AEES, Atomic Energy Education Society will be entertained only if the parent has been transferred to that place or has desired to settle at the place after his retirement or transferred to some non-family station or posted in Naxal affected area and choose to keep the family elsewhere। तो आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स को यह प्राथमिकता मिलती है कि अगर उनका ट्रांसफ़र हुआ है या वह ऐसे जगह बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं जहां वह स्कूल है और उनकी पोस्टिंग किसी नक्सल अफेक्टेड एरिया में हुई है या नॉन फैमिली स्टेशन एरिया में हुई है, तो उनके बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन होता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि स्कूल NCERT या CBSE कैरिकुलम और सिलेबस फॉलो करता हो और स्कूल जो रन कर रहा है वह आर्म फोर्स के द्वारा या पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा रन हो रहा हो। दिस प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल टू स्कूल रन बाय इंडियन कोस्ट गार्ड आल्सो। दिस प्रोविजन में आल्सो बी एक्सटेंडेड टू द चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टडिंग इन स्कूल रन बाय ISRO या AEES। आगे उन्होंने बताया है कि यह जो कोटा है वह केवल सर्विंग डिफेंस पर्सनल या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए है, रिटायर्ड के लिए नहीं है। और इन्होंने ये भी बताया है कि यह ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए नहीं है और अगर बच्चे का एडमिशन होता है तो उसे सारी फीस वगैरह देनी रहेगी। नेक्स्ट आगे है चिल्ड्रन हु वेयर अर्लियर स्टडिंग इन केंद्रीय विद्यालय। तो ऐसे बच्चे जो पहले केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे और उनके माता पिता का पोस्टिंग कहीं ऐसे जगह हुआ जहां केंद्रीय विद्यालय नहीं थे, फिर उनका दोबारा से पोस्टिंग ऐसे जगह हुआ जहां कि अब फिर से केंद्रीय विद्यालय हैं, तो ऐसे बच्चों का भी एडमिशन डायरेक्ट होता है।
तो इतनी कोटा और कैटेगरी थी जिनमें डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी कोटा एंड कैटेगरी है जिनमें डायरेक्ट एडमिशन होता है, लेकिन अब ऐसा कोई कोटा और कैटेगरी नहीं है जिसमें आम आदमी डायरेक्ट एडमिशन दिला सके। ये सब कोटा कैटेगरी उसके मेरिट के आधार पे है, या किसी गंभीर बीमारी या आपदा के आधार पे है, या किसी अच्छे वर्क या पुरस्कार के आधार पर है। तो यही आधार बचे हैं जिसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है केंद्रीय विद्यालय में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब कितनी कोटा एंड कैटेगरी में डायरेक्ट एडमिशन होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।